संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली ज़िले के पातेपुर में हूं और मरुई पंचायत के अमठामा गांव में हूं। आज बाबा साहब का 133वां जयंती मनाया गया है। मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है। पातेपुर के मरुई और अमठामा गांव में आपने बाबा साहब की 133वां जयंती में भाग लिया है। इस जयंती के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? जयंती इस बात इतने उत्साह के साथ गांव के लोग जयंती मना रहे हैं, इसका मतलब है कि बाबा साहब आज भी प्रासंगिक हैं। और बाबा साहब तब तक प्रासंगिक होते हैं जब उनके विचारों पर आधारित जो संविधान बना है उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश होती है या बाबा साहब के सपनों को चूर चूर करने का प्रयास होता है। तो आज देश के हुक्मरान जिन लोगों ने बाबा साहब के सिद्धांत को ताक पर रख दिया और संविधान को बदलना चाहते हैं, उनकी नीयत में खोट है, उसके खिलाफ पूरी आवाम एकत्रित हो रही है। और बाबा साहब की जयंती इस तरह से गांव-गांव मनाने का मतलब है कि गांव-गांव के लोग जागरूक हो रहे हैं और जागरूकता की निशानी है बाबा साहब अम्बेडकर। तो बाबा साहब ने जो संदेश दिया है उसको लोग आज याद रखे हुए हैं। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी एक सवाल और है, उजियारपुर से जो है वो आपकी अधिसूचित जारी किया गया है नाम से, क्या कहना चाहेंगे? अधिसूची जारी किया गया मतलब आपके चुनाव का जो है से सूचना मुझे इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाने की घोषणा हुई। तो इसमें कहना क्या है? जनता की मांग थी और जनता की मांग को इंडिया गठबंधन वाले नेताओं ने मान लिया है। तो जनता की मांग पर इस बार टिकट मिला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पूर्व प्रमुख साहब हैं जो जंदाहा के पूर्व प्रमुख हैं, प्रेम शंकर पासवान जी। हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। आज मंत्री जी के साथ आप जयंती में भाग लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब अम्बेडकर के 133वीं जयंती मनाई जा रही है और पूरे भारतवर्ष में त्योहार की तरह मनाई जा रही है। जो लोग जानने वाले लोग हैं, दीपावली आज ही के दिन मनाया जा रहा है जो 14 अप्रैल को होता है बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन, वो दीपावली के रूप में मनाई जा रही है। साथियों आपको बता दें, हर घर में अपना दीप जलाया जा रहा है, बल्ब जलाई जा रही है, अच्छे अच्छे पकवान लोग घर में बना के खा रहे हैं। आज बाबा साहब का, आज अम्बेडकर बाद बनाम मनुवाद की लड़ाई है। ये 24 की लड़ाई अम्बेडकर बाद की लड़ाई है। इस अम्बेडकर बाद कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे लोग जो मनुवादी शक्ति है उसको धराशायी करेगा, उसकी लड़ाई चल रही है। अम्बेडकर बनाम मनुवाद के बीच कह रहे थे कि इस बार लड़ाई है। मनुवाद क्या है? मनुवाद जो सांप्रदायिक शक्ति यहाँ आगे बढ़ रही है देश में, सांप्रदायिक शक्ति जो छल, प्रपंच, झूठ, फरेब, आशा, तरह तरह की आशाएं दिला के जो गरीब गुरबा लोग है उसका मत हरण करना चाहता है, वही मनुवाद की शक्ति है। जिस मनुवाद शक्ति को आज अम्बेडकरवाद की शक्ति से ही आमना सामना है। ये 2024 है और 2024 में क्या करेंगे इस बार? इस बार जनता का जो विचार आ रहा है, मनुवाद शक्ति को हम लोगों को धराशायी करना है। देख नहीं रहे हैं लोग जितना जगे हुए हैं, जग रहे हैं गांव-गांव जो कभी ठीक है ओके रहे जी, जो कभी शहर में हुआ करता था, आज गांव में आपको देखने को मिल रहा होगा कि कैसी शक्तियां लोग एकत्रित हो रहा है। जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, निरीह लोग हैं, जिसको भटकाया जाता था, वैसे लोगों को समझ में आ गई है कि कौन हमको भटका रहा है, कौन हमारा मत हरण कर रहा है, कौन छीन रहा है। पहले से सदियों से कौन छीनता आ रहा है, जिसको हम लोगों को ढंग नहीं था। जो एक चीज़ आपको बता दे, जब मत देने का अधिकार 1950 में संविधान आया तो हुआ, उसके 20 बरस 30 बरस के बाद तक हम लोगों को गरीब गुरबा के लोगों को समझ में नहीं आया था कि हम लोग
लोगों का मत का क्या अधिकार है, इससे क्या परिणाम मिलता है। लेकिन जब लोगों को पावर मिलने लगा, मुखिया, सरपंच, जिला पंचायत प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, पंचायत समिति अध्यक्ष होने लगा, तो लोगों को समझ में आई कि हम लोगों के पास भी पावर है, वोट का अधिकार है। जब अधिकार समझने लगा तो सरकार को समझ में आ गई कि इसको वोट का अधिकार समझ में आ गई है, अब इसका वोट को हम लोग कैसे हरण कर ले। तो एक चीज़ बता दे, जब समझ में नहीं आया था उस समय में हमारे वोट लोग गिराने जाते थे, उनको कहता था कि जाना तोर वोट गिर गेलो हो, आई के रोज़ तोर खराब हो जातो, लो 200 रुपया 100 रुपया खा पिए वोट दो। लोग हमारे लोग खुश होकर चले आते थे। लेकिन जब समझ में आई कि वोट का अधिकार का क्या मतलब है, तो वोट देना चाहा, तो आज वोट का देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई है। जो ईवीएम के नाम से हमारा मत का हरण किया जा रहा है, आज जो ईवीएम के द्वारा आंदोलन चल रही है, ईवीएम को हटाने के लिए, वो ईवीएम हटना चाहिए। और हम लोगों को मताधिकार जो बैलेट पेपर से होता था, वो बैलेट पेपर अगर आ जाए तो सरकार को भी और देश को भी समझ में आ जाएगा कि रियल मायने में चुनाव क्या होता है। तो ईवीएम में गड़बड़ी है? बिल्कुल ईवीएम के द्वारा हम लोगों को जो हम लोग को नहीं बताए, पत्रकार बंधु आपको बताए कि जब हम लोग को वोट का अधिकार समझ में नहीं आई थी तो हम लोग को वोट देने नहीं दिया जाता था। और जब वोट में समझ में आई कि वोट से क्या होता है, कैसे पावर पैदा होता है, तो हमारा वोट को ईवीएम में के माध्यम से जो अदृश्य शक्ति है, पहले तो जो शक्तियाँ थी वो रोका जाता था बूथ पर जाने से, तो दिखाई पड़ता था, बहुत झंझट होता था, मारपीट होता था, केस मुकदमा होता था। लेकिन आज उस शक्ति को छुपा के ईवीएम में बंद कर दिया है, जो शक्ति दिखाई नहीं देता है कि कैसे चोरी किया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से भी मांग करता हूं कि सरकार एवं तमाम विश्व की शक्तियां जो भारत में ईवीएम के द्वारा चोरी होता है, ईवीएम को बंद कराने में जो विश्व की शक्ति है उसको भी समर्थन करके बंद करना चाहिए था, ईवीएम को बंद होनी चाहिए थी। तो आप अपनी राय, आप अपनी विचार, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। हो गया।